भाई और बहनों, पिछली बार हमने सांघिक जीवन किस तरह से अत्यावश्यक है और बगैर सांघिक जीवन के मनुष्य का जीना ही मुश्किल है, इस बात को बारीकी से समझ देने की कोशिश की थी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि इसी कारण बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में और संघ के बारे में हमारी समझ बिल्कुल सही होनी चाहिए और वो चाहत जगनी चाहिए हमारे अंदर कि हाँ, यही मेरे जीवन के लिए सर्वोत्तम आदर्श है, सही रास्ता है, सही पद्धति है, जिसको हमने श्रद्धा के नाम से समझ लेने की कोशिश की थी। और चूंकि बुद्ध, धम्म, संघ हमसे काफी दूर हैं और उनसे नजदीकी पाने का उतना सही रास्ता हमारे पास आज तो नहीं है, लेकिन जिनसे हमारी नजदीकी है वे हैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। हमारे जमाने के हैं, हमारे इस काल के हैं और हम में से होने के कारण उनसे एक स्वाभाविक लगन हम सभी लोगों में है। अब इसी सामाजिक सामूहिक लगन को अपनाकर, यानी उनकी प्रति श्रद्धा जताकर उन पर पूरा पूरा विश्वास रखते हुए उनकी कही हुई बातों को स्वीकार करना और उस पर अमल करना हमारे लिए संभव है, संभव हो सकता है और वो संभव करना चाहिए। और इसी बात को लेकर मैंने पीछे कहा था कि हमें बाबा साहब के उस दर्शन का, उनकी शिक्षा का, जिसको लोग कहते हैं विचारों का अनुसरण करना है, उसका वारिस बनना है। और ये वारसात हमने अगर जानबूझकर अपना ले, सोच समझकर कबूल की और उसके अनुसार करने की प्रतिज्ञा की, तो हम वाकई हमको बाबा साहब के उस आदर्शों को जोड़ सकते हैं। एक श्रद्धा जग जाती है और करने की इच्छा जो है, हाँ, प्रबल हो जाती है। और इसलिए बोधिसत्व तनय बनना, जैसे भिक्षु और भिक्षुनिया बुद्ध के पुत्र और कन्या मानी जाती है, पुत्री मानी जाती है। भिक्षुओं को शाक्य पुत्र कहा जाता है क्योंकि उन्हें बुद्ध की शिक्षा, उनकी जीवन पद्धति, उनका आदर्श पूरी तरह से अपना लिया है, घर बार छोड़ दिया है और बस उसी आदर्श की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उसी के लिए वो अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। हाँ, ये देखिए उनकी श्रद्धा है और श्रद्धा के साथ उन्होंने बुद्ध के विचारों को, उनको वारसात को कबूल किया है, अपना लिया है। इसलिए उनको शाक्य पुत्र कहते हैं, यानी बुद्ध का पुत्र है वो भिक्षु। उसी तरह भिक्षुनिया भी बुद्ध के दिए हुए उपदेशों पर चलती है, बस उसी तरह से सर्वस्व जो है उसका त्याग करते हुए, तो उनको साक्ष्यधीता कहा जाता है। तो ये श्रद्धा ही एकमात्र ऐसी ताकत है जो आदमी को आगे बढ़ने में, स्वयं में परिवर्तन लाने में, स्वयं का विकास करने में, हाँ, बहुत भारी शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है। और इस सामर्थ्य को अपनाने के लिए जो हमारे करीब के हैं, वे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके प्रति हमें, हाँ, इसी तरह से श्रद्धावान होना है और उनकी वारसा चलाने के लिए, हाँ, बोधिसत्व तनय बनना है, बोधिसत्व तनया बनना है। ये प्रतिज्ञा करना, ये बहुत अहम बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बगैर उसके मैं समझता हूँ कि भारत में बाबा साहब का जो दर्शन है वो कामयाब नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। और गत 68 साल में हमने देखा है कि लगातार बाबा साहब को मानने वाले, बिल्कुल
पीछे पीछे हट रहे हैं, आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, कोई उपलब्धि भी नहीं प्राप्त की है, कहीं अपनी औकात भी नहीं दिखाई, कहीं अपना अलगपन भी साबित नहीं किया। तो ये जो पिछड़ापन हम महसूस कर रहे हैं, उसे उबारना अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए बोधिसत्व तनय और बोधिसत्व तनया बनना, उसके अनुसार प्रतिज्ञाबद्ध होना, ये नए ढंग की दीक्षा जो है हमें लेनी चाहिए, ये अत्यंत आवश्यक है। आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धा के पक्ष आगे आगे बढ़ाते हुए जो गलत फहमियां मनुष्य के मन में होती है, उसकी थोड़े हम जांच करेंगे। जैसा कि बुद्ध के धम्म के बारे में हमने आज तक देखा है कि बुद्ध का धम्म पूरी तरह से मनुष्य के मन से संबंधित है। सब कुछ मनुष्य का मन पर निर्भर है, ये मूल सिद्धांत है बुद्ध धर्म का। और ये मन की सहायता से ही मनुष्य अपना जीवन जीता है, ये हकीकत है, प्राकृतिक सच्चाई है, इसको हम झुठलाया नहीं जा सकता। और चूंकि मन के अधीन सब होने के कारण मन का माध्यम ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रकृति की देन है कि मन का इस्तेमाल करने की ताकत हर आदमी में होती है। और इसी बात को समझकर, इस सच्चाई को जानकर बुद्ध ने कहा कि भाई तुम ही हो जो अपना जीवन सही ढंग से जीने का सामर्थ्य रखते हो और उसका कुछ अनुसार करने की कोशिश कर सकते हो। ये तुम्हारे अधीन है और तुम ही कर सकते हो अपने बारे में, एक आदमी दूसरे के बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी तरह से अपने मन की तरफ ध्यान देना आवश्यक है। और बुद्ध की शिक्षा जो कि मन से संबंधित है, उसको बारीकी से समझने की कोशिश करना भी आवश्यक है। तो इसी बात को लेकर लोग कहते हैं कि धम्म जीवन है, व्यावहारिक शब्दों में कहा जाता है धार्मिक जीवन है। और धार्मिक जीवन में बहुत भारी गलत फहमी देखी जाती है। मनुष्य जीवन के दो अंग माने जाते हैं। एक अंग माना जाता है व्यावहारिक, विद्यमान, प्राकृतिक, भौतिक, सांसारिक और दिस वर्ल्डली इंग्लिश में कहा जाए तो इस जगत का, इस विश्व का, ये अपने अस्तित्व से संबंधित जो कुछ है, उससे संबंधित बातें, ये धर्म का एक अंग है, जिसको भौतिक कहा है, व्यावहारिक कहा है, इंग्लिश में मंडेन कहा जाता है। और दूसरा अंग माना जाता है पारमार्थिक, स्पिरिचुअल, दूसरे जगत से संबंधित, परलोक से संबंधित। आध्यात्मिक कहा जाता है आत्मा से संबंधित, और इंग्लिश में कहा जाता है द अदर वर्डलीनेस, द अदर वर्डलीनेस, दूसरी दुनिया से संबंधित, इसको पारमार्थिक कहा जाता है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है के बारे में। अन्य धर्मों में ये सही माना जाता है कि उनका दर्शन उसी प्रकार से है, निर्माण हुआ है कि ये जगत है और परलोक भी है, दूसरा जगत भी है। इसी पर सभी धर्मों का अस्तित्व टिका हुआ है, दर्शन टिका हुआ है। बुद्ध धर्म में इसी प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और चूंकि ये विद्यमान मान्यता होने के कारण
बुद्ध के दर्शन को भी उसी सांचे में ढाला जाता है। और बुद्ध ने दूसरे विश्व की बात की, दूसरे जगत की बात की। हम जिस जगत में रहते हैं उससे वो अलग है, ऐसे विश्व की बात की। अदर वर्ल्डलीनेस है, परलौक है, इसलिए पारलौकिक है। लेकिन ये बात बुद्ध के सिद्धांतों को सही ढंग से समझने की हम कोशिश करते हैं तो उस कसौटी पर सही नहीं उतरती। क्यों? बुद्ध की अपनी मान्यता है कि मनुष्य का जीवन जो ज्ञात है, जागृत है, जिसके प्रति आदमी समझता है, जानता है, ये उसका एक अंग है जिसको हम भौतिक अंग मानते हैं, व्यावहारिक अंग मानते हैं, दिस वर्ल्डली और मंडेन मानते हैं। और फिर दूसरा जगत कौन सा है? बुद्ध की अपनी शिक्षा के अनुसार दूसरा जगत है मन की वो आंतरिक अज्ञात स्थितियां, अज्ञात अवस्थाएं, अज्ञात अनुभव मन के अंदर कहीं छिपे हुए हैं, जिसका पता हम व्यावहारिक तौर पर आजकल किसी को नहीं हो सकता, हम अनुभव नहीं कर सकते। तो मन की वो जो अंदरूनी बातें हैं, वहां तक पहुंचने के लिए बुद्ध ने ध्यान साधना का रास्ता बताया है, सती प्रतिष्ठान का रास्ता बताया है। भाई ये अदर वर्ल्ड है, अलग दुनिया है, परलोक है, लेकिन कहाँ है? भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो कहीं ये सैटेलाइट जैसा या ग्रह जैसा कोई ठिकाना नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ठोस चीज नहीं है। ये तो मन की अपनी अवस्थाएं हैं जो हमारे ही अंदर है। और मन को सही ढंग से सक्षम करते हुए ही हम उस अवस्थाओं को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। वो हमारी दृष्टि से अन्य जगत हैं, परलोक हैं, दूसरा अस्तित्व है जो हम में ही छिपा हुआ है। तो इसको बुद्ध की भाषा में पारलौकिक कहा नहीं है, पारमार्थिक कहा है। परम आर्थिक, परम यानी श्रेष्ठ, अर्थ वाला, परमार्थिक, पारमार्थिक। इसी को ही व्यावहारिक ढंग से अन्य धर्म के लोग कहते हैं परलोकवादी। यह लोकवादी नहीं। बुद्ध की अपनी शिक्षा के अनुसार, उन्होंने जो कुछ सिखाया है उसके अनुसार ये साबित होता है, चूंकि मन आदमी के पास है और मन के अंदर की जो अज्ञात बातें हैं उस तरफ बुद्ध हमें ले जाने की कोशिश करते हैं, तो उनका जो परमार्थ है वो हमारे अंदर छिपा हुआ है। चूंकि हमें उन बातों का कोई ज्ञान नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, इसलिए उन बातों को समझना हमारे हमारे लिए नामुमकिन है। बुद्ध उन बातों से ताल्लुक रखते हैं, मन के ये अज्ञात जो बातें हैं उनसे ताल्लुक रखते हैं, और उनको हम जिस भाषा को समझते हैं उसमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो मनुष्य की जो भाषा है
ये सभी लोग जो जानते हैं उसी को लेकर ही चलती है भाषा। जिसकी हमें कोई कल्पना नहीं, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। उसको प्रकट करने की हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। तो वो भाषा जो हम सभी लोग जानते हैं, सामान्य तौर पर उसी भाषा का बुद्ध प्रयोग करते हैं। और चूंकि हमें बुद्ध को जो अभिप्रेत हैं, वो जिस तरफ इशारा करते हैं, वो उनके जैसे अनुभव किए बगैर समझना मुश्किल है। इस सच्चाई की तरफ हम दुर्लक्ष करते हैं। ध्यान की अवस्था में प्राप्त नहीं हुई है, तो प्रथम ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? बुद्ध कहते हैं 3 बातों का निराकरण होना चाहिए। सक्काय दिट्ठी, शीलवत परामर्श और विचिकित्सा। अरे भाई, तीनों शब्द ऐसे हैं जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं, कोई अनुभूति नहीं है। ऐसे अगर समझने की कोशिश की तो। लेकिन जब हम प्रत्यक्षात साधना करेंगे और उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे, तब कहीं हमें ज्ञात होगा कि ये क्या चीजें हैं और ये मन में कैसी चिपकी हुई हैं, मन को कैसी चिपकी हुई हैं, और उनका अलग होने से मन किस तरह से नए ढंग से बन जाता है, अपना अस्तित्व निर्माण करता है। इसका हमें कोई अनुभव नहीं है। इसलिए अन्य लोग जो समझते हैं कि परमार्थ अलग है, परलोक अलग है, बुद्ध की शिक्षा में वो गलत साबित होता है। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार हमें यही समझना चाहिए कि परमार्थ परमार्थ जो कहते हैं वो हम में छिपा हुआ है, हमारे मन की दशा है, वो मन की अवस्था है वो। और उस अवस्था को पाना, ये बुद्ध धर्म में दिखाया हुआ रास्ता है, जिसको धम्म कहते हैं। बहुत सीधी सी बात है, लेकिन बहुत भ्रम इसके बारे में दुनिया में फैली हुई है। और इसी भ्रम की तरफ इशारा करते हुए बुद्ध ने कहा कि अज्ञान है, ये अज्ञान है। फिर हमने स्वर्ग की कल्पनाएं की, नरक की कल्पनाएं की, वहां ऐसे होता है, वहां वैसे होता है। अलग अलग धर्म में अलग अलग ढंग की कल्पनाएं हैं। वो केवल कल्पनाएं हैं अपनी, ये केवल एक मान्यता है, सच्चाई नहीं है वो। और बुद्ध सच्चाई की बात करते हैं और कहते हैं कि सच्चाई को तुम पा सकते हो, बशर्ते आपने ध्यान साधना का माध्यम अपनाया और अपने मन के अंदर घुसने की कोशिश की। तो बगैर इसके बुद्ध धर्मों को समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कम से कम इतनी जो गलतफहमी हमारे मन में है, उसको हमने छोड़ देना चाहिए। और फिर आगे चलकर आज हम जो देखेंगे वो मन का और दूसरा अंग देखेंगे। पिछली बार हमने देखा है कि मन की प्रवृत्ति होती है, वो 2 ढंग की होती है, और वो प्रवृत्ति के अनुसार मनुष्य व्यवहार करता है। मन को भाता है, मन में आता है, मन को लगता है, तभी मनुष्य कुछ करता है। तो मनुष्य का करना, हर हरकत, उसका साक्षात जीना मन के इशारे पर चलता है, मन की चाहत पर चलता है। मन ने नहीं चाहा तो आदमी नहीं करता। ये भी सच्चाई हमने देखी। और फिर प्रकृति का सत्य भी हमने देखा कि हम जो कुछ हरकत करते हैं उसका नतीजा होता ही है। वो प्रकृति का नियम है
किसी के घर का नियम नहीं है, और प्रकृति उसमें कोई भेदाभेद नहीं करती, कोई कम ज्यादा नहीं करती, सबके लिए एक जैसा लागू होता है वो नियम। जो करोगे उसका परिणाम होगा, जिसको बुद्ध ने बहुत सही ढंग से पतित समुद्र के माध्यम से समझाया है। और फिर उसी को मध्य रखते हुए उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हें सुख की चाहत है, कल्याण की चाहत है, अपने भले की चाहत है, तो मन के इस सिद्धांत को मन किस तरह से काम करता है और जो काम करने से जो परिणाम होता है उसके बारे में सजग हो जाओ। और सजगता कैसे? कि जो हम करते हैं मन में आता है तभी करते हैं, लेकिन परिणाम उसका क्या होता है उसको जांच करो, समझो, और परिणाम के माध्यम से क्या करना है और क्या नहीं करना है ये तय करो। ये जीवन जीने का पहला तरीका है। अगर आप सुख चाहते हैं, अपने लिए कुछ भलाई चाहते हैं, तो ये पहला सिद्धांत जो है जिसको तुम्हें अपनाना चाहिए। और इसी को हमने कहा कुशल है अकुशल है। तो जो करने से शरीर के माध्यम से, वाचा के माध्यम से, विचारों के माध्यम से जो हम करेंगे और जिसका परिणाम बुरा होगा, तो उसको अकुशल कहा है। और वो छोड़ने की हिम्मत हमारे मन में है, वो ताकत हमारे पास है। तो हमने अपनी इस ताकत का प्रयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए उस तरह के आचरण से अलग रहना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते दुख, बुराई नहीं चाहते। और जो शरीर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, मन के माध्यम से सही परिणाम दिखाता है, हमें आनंद देता है, सुख देता है, हमारा कल्याण होता है, इस प्रकार के परिणाम उससे आते हैं, तो उसको ही हमें करते रहना चाहिए। मन में उसी प्रकार की चाहत हमको निर्माण करनी चाहिए, और अपने मन पर इस तरह से अधिकार करते हुए, अमल करते हुए, नियंत्रण करते हुए अपने आचरण में पहला सुधार करना चाहिए। ये मानव जाति के लिए सबसे महान शिक्षा है बुद्ध की, सबसे महान। अगर दुनिया का हर आदमी केवल इतना ही करते रहे तो दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत सुख निर्माण होगा, कल्याण की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये सच्चाई अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आती। बुद्ध को माने या न माने, लेकिन ये सच्चाई को उन्होंने अगर अपनाया तो भी कल्याण ही कल्याण होने वाला, इसमें कोई शक नहीं है। इतना सही सत्य बुद्ध ने अपने अनुभव के बल पर जाना और आम जनता को बताया कि भाई ये मैंने जाना है, करके देखा है, अनुभव किया है, हाँ, साक्षात्कार किया है। आप उसका अवलंब करें और अपने जीवन को सही ढंग से जिए। ये प्रथम बात है। अब आज हम देखेंगे कि कुशल अकुशल करने के लिए भी मन की दूसरी एक शक्ति है, एक प्रवृत्ति है काम करने की, हैबिट है मन की प्रवृत्ति। और वो प्रवृत्ति हम जानते हैं, मन दो ढंग से काम करता है। एक सोच विचार करने की ताकत है, सीखने की, समझने की, जानने की, खोजने की, और उस पर चिंतन मनन करने की, उसकी समीक्षा करने की एक ताकत मन में होती है। ये मन का एक बहुत ही पुष्ट अंग होता है, सही सामर्थ्य है मन का ये, जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्ट, बुद्धि।
धम्म की भाषा में कहते हैं प्रज्ञा, विस्टम। तो ज्ञान जानकारी सभी से विपद उसके अंदर आ जाती है। ये मन की बहुत भारी शक्ति है। सोच विचार करना, जानना, समझना, सीखना। और इसलिए बुद्ध ने सभी को उत्तेजना दी कि भैया सभी लोग हमेशा सही गलत जानने की कोशिश करें। और कसौटी कौन सी है? आप जो करते हैं उसका जो नतीजा होता है, उस नतीजा को परख कर उसको मद्देनजर रखते हुए, हाँ, सोचो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। केवल कल्पना के पीछे दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो अज्ञान ही अज्ञान है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बुद्ध ने शिक्षा दी, यूनिसो मनसिकार। सब बातों को जैसे कि वैसे समझने की क्षमता बढ़ाओ, जिसको प्रज्ञा कहा है। और बुद्ध के शिक्षा का ये बहुत बड़ा तगड़ा अंग है। लेकिन और भी दूसरी बात बुद्ध ने कही है कि मनुष्य हमेशा सोच विचार करते हुए कुछ करता नहीं। करने की प्रेरणा उसमें जगती नहीं। वो चाहत निर्माण होती नहीं। मनुष्य जो कुछ करना चाहता है, वो चाहत निर्माण होने की जो प्रक्रिया है, उसको इमोशन कहते हैं। इमोशन यानी भावनाएं। तो ये मनुष्य के मन का दूसरा तगड़ा अंग है, जो उसको कुछ ना कुछ करने के लिए बाध्य करता है। भावना जग जाती है, उसको वासनाएं कहा जाता है, षड विकार भी कहे जाते हैं। अलग अलग ढंग की भावनाएं होती है। अपनापन होता है, परापन होता है, प्रेम होता है, द्वेष भी होता है, ममता होती है, क्रूरता भी होती है। बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। इस तरह से नाना तरह की भावनाओं का एक हाँ, खजाना हर मानसिक मन में होता है। और जैसे भावना जगती है, वो आदमी को बेकाबू करते हैं करने के लिए। आदमी करने लगता है, करने के लिए बाध्य होता है। जैसे कि हम चाहते देखते हैं कि किसी तरह की वासना अगर हम में जग गई, वासना हमारे मन में निर्माण हुई, हम रुकते नहीं। तुरंत उसकी पूर्ति करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। हमारा मन पूरी तरह से उस तरह से खींचा जाता है। और किस तरह से उसको अमल में लाए, ये कोशिश हम करते रहते हैं। तो व्यवहार में हमारे जीने का कंट्रोल हमारे इमोशन के अधीन है। इमोशंस कंट्रोल ह्यूमन लाइफ। इस बात को, इस सच्चाई को पूरी तरह से ध्यान में लेना जरूरी है। बगैर इमोशन के मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। इमोशन का जागना आवश्यक है। हम कहते हैं कि मन को भाना चाहिए। मन को जब अच्छा लगता है, मन को भाता है, तो आदमी करता है। व्यावहारिक सच्चाई है वो, प्राकृतिक सच्चाई है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और इसी सच्चाई की तरफ बुद्ध ने इशारा किया है। भाई भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है।
और इसलिए उन्होंने कहा कि नकारात्मक भावनाएं होती है जो दुख पैदा करती है, दर्द पैदा करती है, परेशानी पैदा करती है। उनके अधीन होकर कोई कर्म ना करे, कोई आचरण ना करे। उसके उल्टा ऐसी भावनाएं होती है, इमोशंस होती है जो सुख देते हैं, आनंद देती है, कल्याणकारी होती है, और जिसको हम चाहते हैं हमेशा। ऐसी जो भावना है उसको बढ़ाए, प्रबल करे, सामर्थ्यशाली करे, और उसके अनुसार ही व्यावहारिक जीवन जीने की हमारी आदत बन जाए, इस तरह से प्रयास करें। और इसी बात को लेकर बुद्ध मेत्ता और करुणा की शिक्षा देते हैं। मेत्ता और करुणा हर दम दिमाग पे होना चाहिए। मेत्ता और करुणा, और उसके अनुसार ही प्रयास करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, वातावरण कैसे भी क्यों ना हो। ये सही ढंग से हमने किया तो उसका परिणाम प्राकृतिक नियम के अनुसार वही होगा जो हम चाहते हैं, सुख, आनंद, कल्याण। तो मनुष्य अपने भावनाओं के बल जीता है, इस सच्चाई को और ध्यान में रखे। तो भावनाएं मनुष्य को उत्प्रेरित करती है, स्टिमुलेट करती है, करने के लिए बाध्य करती है, कंपेल हो, मोटिवेट करती है। तो इमोशंस हैव वेरी ग्रेट वैल्यू इन ह्यूमन लाइफ। लगभग मनुष्य का पूरा जीना, जीवित रहना इमोशन के माध्यम से चलता है, बुद्धि के माध्यम से नहीं। वो है, लेकिन उसकी अपनी सीमा है। जैसे हमें क्रोध आ जाता है, ये इमोशन है, ये भावना है, और हम जानते हैं, ज्ञान तो हमारे पास होता है कि हाँ, क्रोध करना गलत है। ये तो ज्ञान है हमारे पास, इंटेलेक्ट में, हाँ, वो है। लेकिन जैसे क्रोध आ जाता है, इंटेलेक्ट का काम बंद हो जाता है, सोच विचार का काम बंद हो जाता है, प्रज्ञा का दरवाजा बंद हो जाता है, और हम क्रोध के अधीन होकर कुछ करते हैं। ये व्यावहारिक सच्चाई है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि प्रज्ञा के अंग को भी उतना ही तगड़ा करना चाहिए जितना हम मेत्ता और करुणा के अंग को तगड़ा करते हैं। जैसे ये भावनाएं प्रदीप्त होती हैं और हमें कुछ करने पर बाध्य करते हैं, रुक जाइए एक क्षण भर के लिए, अपनी सांस की तरफ ध्यान दे, एक दो बार सांस लीजिए, छोड़िए। भावनाएं थोड़ी ढीली होती है, कोई कमजोर होती है, और तब अपने प्रज्ञा का प्रयोग करें, इंटेलेक्ट को एक्टिवेट करें, क्या सही है क्या गलत है, और फिर निश्चय करें कि उस भावना के अधीन होकर कुछ करना चाहिए या नहीं। तो धम्म जीवन जीने के ये मूलभूत सूत्र है। इनको समझना अपनाना ही दीक्षा लेना कहा जाता है, और यही बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा कही जाती है। बगैर इस श्रद्धा को पाए धम्म जीवन जीना बड़ा मुश्किल है, लगभग असंभव है। मानने के लिए तो मानेंगे, समझ लेंगे तो समझते रहेंगे, लेकिन जब प्रत्यक्षात करने का समय आता है तो हम फिसलने वाले हैं, दूर हटने वाले हैं। ये वास्तविकता
हम हमारे जीवन में हमेशा जानते हैं। तो ये जो चाहत जो निर्माण होती है, इमोशन, इसको ही बुद्ध की भाषा में छंद कहा जाता है। छंद, छंद वो शक्ति है हमें करने के लिए बाध्य करती है। इमोशन, भावना, ये ऐसी शक्ति है जो हमें करने के लिए बाध्य। छंद, तो इस छंद के बारे में जागृति बुद्ध ने सिखाई है। सती का मतलब है जागृत रहना, सावधान रहना, हर पल हर क्षण। क्योंकि प्रत्यक्ष कुछ ना कुछ हम करते रहते, करते रहना ही जीना है। अगर हरदम कुछ ना कुछ करते रहने हैं, करते रहते, तो उस हर करने के पहले हमें छंद की बात पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सा छंद है, बुराई की तरफ ले जाने वाला या भलाई की तरफ ले जाने वाला। तो धम्म जीवन का संबंध इमोशन से है। और चूंकि हम बुद्ध की पहचान नहीं रखते, बुद्ध हमें अज्ञात हैं। कहते हैं कि बुद्ध सर्व दुख से मुक्त हुए, बस मैंने तो शब्द सुन लिए, लेकिन मैंने, मेरे मन पर प्रभाव क्या हुआ? दुख मुक्ति की अवस्था किस तरह की होती है मुझे पता ही नहीं। क्या इस तरह की अवस्था स्थिति प्रत्यक्ष है या नहीं, इसका भी मुझे पता नहीं है। उसके कौन से लक्षण होते, कौन से गुण होते, कौन सा हा? नजारा होता है, पता नहीं है। दुख मुक्त शब्द से कुछ मालूम नहीं होता, और चूंकि कुछ मालूम नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता, तो मन में वो चाहत पैदा नहीं होती कि मैं भी वो करूं, मुझे वो करना चाहिए। तो समझ लीजिए ये बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, विषय है, जिसको श्रद्धा कहा है। हर एक कुछ ऐसी अवस्था हो सकती है, और वो अवस्था को पाने के लिए ध्यान साधना की जरूरत होती है, सोच विचार की जरूरत होती है, कुछ करके देखने की जरूरत होती है। तो बुद्ध ने कहा जिस भी स्थिति में हो, कोई हर्ज नहीं है, किसी भी स्थिति में आप हो, ज्ञान के किसी भी स्तर पर आप हो, जानकारी बहुत हो या कमजोर हो, लेकिन चूंकि मनुष्य होने के कारण कम से कम ज्ञान तो आपके पास होता है, जीने का, समझने का और जानने का। बस उसको ही मध्य नजर रखे रखते हुए जो शिक्षा दी है बुद्ध ने, और बुद्ध जैसे लोगों ने जो हमारे कल्याण के लिए दी है, ये भी हम समझते हैं कि हाँ उन्होंने हमारे कल्याण के लिए दी है। तो प्रत्यक्ष तो करने लगे, थोड़ा थोड़ा करने लगोगे, तो आप उस विश्व में प्रवेश करोगे जो अज्ञात है, जो पारमार्थिक है, जो परलोक कहा जाता है। बगैर इसका प्रवेश होने वाला नहीं। और इसके लिए कम से कम आपको पंचशील का पालन करना चाहिए, कुशल अकुशल के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए, और हरदम अपने इंटेलेक्ट का प्रयोग करते हुए जो कुछ हम करेंगे उसको जांचना चाहिए, परखना चाहिए, और तभी कुछ करना चाहिए। इसको कहा है कुशलस्य उपसंपदा। शब्द सुनने को अच्छे लगते हैं, लेकिन अर्थ कितना गहरा है देखिए। कुशलस्य उपसंपदा सामान्य शिक्षा नहीं है, वो इतनी श्रेष्ठ शिक्षा है जिस तरह से करने की वो चाहत, वो ताकत, वो हिम्मत हम में होनी चाहिए। केवल कर कहने से काम नहीं चलता, और ये केवल जागृति रखने के कारण हो सकता है, अन्यथा नहीं होता। तो ये आदत बननी चाहिए, कम से कम वहां से शुरुआत करनी चाहिए कि हमारी आदत बदलनी चाहिए।
मन की ओर कोई ध्यान न देते हुए जो भी भावना मन में उभर आएगी, बस उसके अनुसार हम कम कर्म करते रहेंगे, जीते रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं। ये रोजमर्रा का जीवन हो गया, उसमें कोई ही सुख शांति नहीं, कोई ही प्राप्ति नहीं है। इसको तो बुद्ध ने अज्ञान कहा है और दुख कहा है। वैसे अज्ञान के कारण दुखी हो, परेशान हो, परेशान से हाँ, हटना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो इस अज्ञान की तरफ ध्यान दो और ज्ञान का रास्ता चुनो। ये बुद्ध की चुनौती है। और एकाएक से वो समझ में नहीं आता है, तो कम से कम जो बुद्ध ने कहा, जो श्रेष्ठ पुरुषों ने कहा, जो अपने जीवन को कुछ हाँ, भलाई का अंजाम दे पाए, उन्होंने कहा, जिसको हम शिक्षा कहते हैं, जिसको हम आशीर्वाद कहते हैं। तो जो बुद्ध की शिक्षा है, उनके समान जिन्होंने प्राप्ति की है, उन्होंने जो शिक्षा दी है, पे कम से कम उस शिक्षा पर अमल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इसी को बुद्ध ने कहा है शिलाचरण। शिलाचरण कोई सामान्य बात नहीं है। उसके प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होने के लिए हमें इतने प्रयास करने पड़ते हैं। तो एरिस्टोटल ने कभी कहा था, एरिस्टोटल का कहना था, moral excellence comes about as a result of habit. नैतिक श्रेष्ठता जो है, वो हमारी जो आदतें होती है उससे निर्माण होती है। नैतिक श्रेष्ठता आदतों के माध्यम से निर्माण होती है। मॉरल एक्सलेंस कम्स अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ हैबिट। वी बिकम जस्ट बाय डूइंग जस्ट एक्ट्स। जस्ट यानी सही, कल्याणकारी, न्यायपूर्वक। हम अगर सही कर्म करते हैं तो हम सही बन जाते हैं। टेम्परेट, बाय डूइंग टेम्परेट एक्ट्स। मध्यम कर्म करते हैं तो हम मध्यम बन जाते हैं। ब्रेव, बाय डूइंग ब्रेव एक्ट्स। और शूरतापूर्ण कर्म करते हैं तो हम शूर बन जाते हैं। मतलब ये है कि हम जिस तरह की हैबिट को बढ़ावा देते हैं, उस तरह से हमारा चरित्र बन जाता है, हमारी जीवनचर्या बन जाती है। ये अरिस्टोटल की जो मान्यता है, वही तो मान्यता बुद्ध धर्म में पहले से पाई है। हम जो करेंगे उस तरह से हमारा नया निर्माण होगा। और बुद्ध का पूरा धम्म मनुष्य के नए निर्माण की दिशा देता है। और इसलिए अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दी हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, जो हमें हमेशा आगे आगे ले जाती है। इसलिए धम्म का वर्णन कहा कैसे किया है? पूजो यानी सरल है, आगे बढ़ने वाला है। तो शील का पालन करना ये बहुत महत्व रखता है। और इस शिलाचरण में सबसे महत्वपूर्ण आचरण व्यावहारिक जीवन में सामान्य आदमी के लिए जो बहुत ही कारगर माना गया है, वो है उपोषित का आचरण। वे हर आदमी ने उपोषित करना जरूरी है। बगैर उपोषित के
अनम्यूट कीजिए। जहां पर ऑडियो लिखा है ना, वहां पर अनम्यूट कीजिए आदरणीय भंते जी। आदरणीय भंते जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अनम्यूट कीजिए, हाँ। उपोषित का पालन करना बहुत आवश्यक है। बगैर उपोषित किए हमारी आदतें बदलती नहीं हैं। आदतों को बला यानी जबरदस्ती से बदलना आवश्यक है। और कम से कम बुद्ध धर्म में जो महत्वपूर्ण आचरण दिया है वो है उपोषित का पालन। तो हर हफ्ते में उपोषित का पालन करना जरूरी है। और ये जो सिद्धांत आज तक हमने देखे हैं उन सिद्धांतों को बार बार समझना, बार बार ध्यान में लेना, ताकि हम उससे पूरी तरह से अवगत हो जाए, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल कर पाए, ये आवश्यक है। यीशु को बुद्ध धर्म ने कहा है, काले न धम्म सवनंग एतंग मंगलम उत्तमं, कि बार बार धम्म श्रवण करते हैं, बार बार वो सुनते हैं। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार उसके बारे में अलग ढंग से सोचेंगे, और जितनी हम ज्यादा सोच करेंगे उतने हम उसके गहराई तक पहुंच जाएंगे, जो हमारी प्रेरणा बन जाएगी, जो हमारी भावना बन जाएगी, जो हमारी इमोशन बन जाएगी, और इमोशन के बल पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो बुद्ध धर्म के प्रति इस श्रद्धा भाव को स्थापित करना बहुत आवश्यक है। और वो एकाएक से ऐसे स्थापित होता नहीं, केवल जानकारी से स्थापित होता नहीं। क्योंकि जो भी शब्द और वर्णन हम सुनते हैं वो वर्णन भी, चूंकि उसके पीछे की जो वास्तविकता है उसका ज्ञान न होने के कारण हम केवल वर्णन से भी उस भावना को जागृत नहीं कर सकते। इसलिए भावनाओं को जागृत करने के लिए, जिसको हम श्रद्धा कहते हैं, उस श्रद्धा को जागृत करने के लिए हमें आदत ही बदलनी चाहिए। जैसे हमारी आदत बदलती जाएगी, नए ढंग से हम जीने लगेंगे, जो कुशल आचरण के सिद्धांत हैं उनको अपनाएंगे, तो हमारे अंदरूनी बदलाव आ जाएगा, मानसिक परिवर्तन हो जाएगा, और इसके कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आज की तारीख का हमें ये देखना है कि हम उपोषित सही ढंग से करें। हर आदमी को करना चाहिए, बगैर इसमें परिवर्तन शुरू नहीं होता। बगैर इसके हमें किसी भी उच्च शिक्षा का लाभ नहीं हो सकता। हमारी इंटेलेक्ट खूब जानती हैं, समझती हैं, लेकिन इंटेलेक्ट से काम नहीं चलता। प्रत्यक्ष जीवन जीने के लिए इमोशन की जरूरत होती है, छंद की जरूरत होती है, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और इच्छा शक्ति तब तगड़ी हो जाती है, बढ़ती है, जब हम उसको आदत के तौर पर अपनाते हैं और उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये आदत बनाना, आदत लगाना, आदत में पक्का होना, यही उपोषित का पालन करने का सही मतलब है, जिसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। तो भाई और बहनों, मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफी है। एक गहरा विषय था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई सवाल हो, कोई मुद्दा उतना स्पष्ट न हो, तो आप सवाल पूछिए। अभी नहीं तो अगली बार सही, लेकिन इसको जितनी हो सके उतनी ताकत से और बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही मैं आज कहता हूँ, और आपको धन्यवाद देते हुए यहीं पर रुकना चाहता हूँ। जय भीम।